जी दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। देखिए, हम पढ़ चुके हैं, जैसे परसेंटेज में पूछता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाता है, किसी आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाता है यदि उसके लंबाई में 20% की वृद्धि करें और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करें, या किसी वर्ग के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती है या कितने परसेंट की वृद्धि होती है यदि उसकी भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी जाए, या किसी वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है यदि उसके त्रिज्या में 20% या 10% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है। या फिर भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी घन के कोर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि यदि किसी क्षेत्रफल वाले एरिया में किसी प्रकार की, जैसे भुजा हो गया, उसमें वृद्धि कर दिया जाए परसेंटेज में, तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का बहुत शानदार टॉपिक है और यह टॉपिक इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये टॉपिक क्या है, एकदम शानदार ट्रिक आपको देंगे जिससे आप बहुत ही विदिन 2 सेकंड में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं। बेसिक में समझिए, जैसे कहता है 100 है, क्या है भाई 100। अगर कहें 100 का 1% बताइए तो 100 का 1% एक ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परसेंटेज जो होता है हमेशा 100 पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है भाई? 100 पे निकाला जाता है। तो अगर 100 है, 100 में 1 है तो 1% कहलाएगा। अगर 100 में 2 है तो 2% कहलाएगा। अगर 100 में 3 है तो 3% कहलाएगा। अगर 100 में 4 है तो क्या कहलाएगा भाई? 4% कहलाता है। ठीक है। अगर हम कहें 10 है तो 100 में कितना परसेंट कहलाएगा? 10% कहलाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। यदि किस पे निकाला जाए? 100 के बेस पे निकाला जाए। तो आइए एक बात समझते हैं। समझिए, जैसे कह दिया जाए 325 का आप 10% निकालिए, तो हम क्या करते हैं भाई? 325 का 10%। 10% का मतलब होता है 325 गुणित 10/100। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से ये 0 कैंसिल, एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, अर्थात इसका 10% कितना आ जाएगा भाई? 32.5। अगर हम यहीं पे कहें 512 का 10% निकालिए भाई, तो हम क्या करते हैं? 512 गुणित 10/100 कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? अब देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और एक अंक के बाद हमारा कितना आ जाएगा? डेसिमल। तो 51.2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 51.2। अगर हम यही बात 1% कहें कि इसका 1% कितना होगा, तो आइए देख लेते हैं। जैसे 512 है, इसका 1% क्या? 1%। तो देखिए 512 गुणित 1 क्या हो जाएगा? 100। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5.12। कितना आ जाएगा भाई? 5.12। अब देखिए, अगर हम यहीं पे कहें 325 का आप 1% निकालिए। कितना निकालिए? 1%। तो 325 गुणित 1 क्या हो जाएगा भाई? 100। कितना हो गया? 100। तो इसका अगर हम कहें तो ये डेसिमल में 3.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3.25। अब आइए, यही अगर हम बात कहें, इसी बात को अगर हम सीधा सीधा बोलें कि भाई 325 का 10%, 325 का 10% कैसे निकालें, तो हम अगर कह दें 325 का 10%, तो इधर से एक अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो क्या हो गया भाई? इसका 10% 32.5। अगर हम यही कहें 512 का 10% निकालिए,
तो हम लोग लिख दें 512 और 1 अंक के बाद डेसिमल लगा दें तो हमारा 10% कितना हो जाएगा भाई 51.2। अगर हम भाई यहीं के अब देखिए अगर हम यहीं कहें 325 का 1% निकालिए भाई, कितना निकालिए 1%। तो जब 1% कहे भाई तो हम 2 अंक के बाद दशमलव 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहीं कहें 512 का 1% निकालिए भाई, कितना 512 का 1%, तो हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। क्या करेंगे भाई 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब समझिए यहाँ पे 325 का 10% हमारा 32.5, तो यहाँ पे भी देखिए 32.5 आ गया। और अगर हम कहें 325 का 1% भाई, तो 325 का 1% 3.25, तो देखिए 325 का 1% 3.25। अगर हम यहीं कहें 512 का 10% तो 51.2, तो यहाँ भी देखिए 512 का 10% 51.2। 512 का 1% यहाँ पे निकाला गया था भाई, तो 512 का 1% 5.12। समझिए बात को समझिए, जब 10% कहा जाता है तो 1 अंक के बाद डेसिमल, जब 1% कहा जाता है तो 2 अंक के बाद डेसिमल। इस बात को समझिए। तो अगर कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसका कहा जाए 10%, तो सीधा सीधा क्या करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर कहा जाए 1% तो उसमें हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक। चलिए आइए अब हम, ये तो आपको थोड़ा सा बेसिक दिया गया ताकि आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। अब आइए हम लोग सीधा सीधा टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक पे क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, तो देखिए भाई क्वेश्चन हमारा क्या है। समझिए अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं तो देखिए भाई क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। समझिए ऑप्शन दे दिया है भाई आपको 100%, बी ऑप्शन में आपको दिया है 125%, सी ऑप्शन में आपको दिया है 150% और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे दिया है 75%, ठीक है। समझिए बात को पहले समझिए। यदि एक घन की प्रत्येक सिरा, तो देखिए घन की प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया गया भाई, कितना बढ़ाया गया 50% बड़ा कर दिया गया जाता है और उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर हम कहें घन की प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया और उसकी सतह का क्षेत्रफल
तो घन की सतह का क्षेत्रफल होता है भाई 6a²। कितना होता है भाई 6a²। फार्मूला आपको आना चाहिए। अब अगर देखें a क्या है भाई सिरा है, a क्या है सिरा है। अब यहाँ पे देखिए a² अर्थात सिरा 2 बार आया है। कितनी बार भाई 2 बार। तो एक सिरा में 50% बढ़ाएंगे तो दूसरे सिरे में भी भाई कितने बढ़ा देंगे 50% ना। तो जब प्रतिशत का सवाल होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से फाइंड आउट करते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए वो 100% का है। कितने परसेंट का भाई 100% का। पहले सिरे में देखिए 2 बार आया है सिरा 2 बार आया है तो हम लोग उसमें वृद्धि भी कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे। आइए देख लेते हैं। कह रहा है 50% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की 50% की। तो देखिए 100 का 1% 1 होता है, 2% 2 और 50% 50 हो जाएगा। तो देखिए भाई 50% 50 हो गया। तो 100 में 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150। होगा कि नहीं भाई होगा। अब देखिए फिर कह रहा है 50% बढ़ गया अर्थात 2 बार बढ़ेगा ना। भुजा है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है 2 बार बढ़ेगा। ठीक तो 2 बार बढ़ेगा फिर 50% बढ़ गया। 50% का मतलब आधा भाई। तो आधा अब इसका आधा कितना हो जाएगा 75। तो 75 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 225। कितना हो जाएगा 225। अब देखिए ये तो था 100 से वृद्धि होने पे कहाँ पहुँच गया 225 पे। कितने की वृद्धि हुई 125 की। भाई 100 में 125 जोड़ दिए कितना आ गया 225। तो भाई यही हमारा हो जाएगा परसेंटेज। क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो 100 से 225 पे पहुंच गया। वृद्धि कितने की हो गई 225 की। अर्थात इसका ऑप्शन कितना होगा भाई बी नंबर। आई थिंक आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बहुत ही आसान है। एक बार मैंने आपको इतने आराम से बताया ताकि आप समझ पाएँ। अब हम फिर चलेंगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप उसमें भी देखेंगे बहुत ही आसान है। आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फार्मूले पे आप इसके सारे इस प्रकार के सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है। समझिए भाई क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा।
कितना ज़्यादा होगा। बात को समझिए, पहला दिया हुआ है 46%, दूसरा दिया हुआ है 66%, तीसरा दिया हुआ है 42%, चौथा दिया हुआ है भाई आपका 56%। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बात को हम फिर से देख लेते हैं। कह रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% और 20% बढ़ाई जाती है। तो समझिए भाई, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल कितना था हमारा 100, कितना था, कोई भी देखिए, कोई भी चीज होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो हम कोई भी चीज लेके चलते हैं तो 100% पे लेके चलते हैं। कितने पे लेके चलते हैं? 100% पे लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम ले लेते हैं 30% ना भाई। अब देखिए 30% है तो 30%, 100 का 1% 1 और 30% कितना हो जाएगा? 30। जब 30 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 130। अब दोबारा हम कितने की वृद्धि कर रहे हैं? 20% की। कितने की भाई? 20% की। तो इसका 10% हमने बताया था, 10% कहेगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया करिए। तो 10% कितना आ जाएगा भाई? 13। 20% है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई। 10% बराबर 13.2 है। अगर 20% होगा तो 20 से 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, अर्थात इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी भाई? 26 से। अब इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 156। कितना आ जाएगा भाई? 156। अब देखिए 100 से हम चले थे, कितने पे पहुंच गए? 156 पे। तो वृद्धि कितनी की हुई भाई? 56% की वृद्धि हो गई। अर्थात इस पूरे एरिया में उसके आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 56% की। बहुत ही आसान है, आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो लगातार बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के इसको कई बार ट्राई करिए। जब आप इसको ट्राई करने का आदत डाल लेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली आप विद इन 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में आप कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आई थिंक बेसिक थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी हो गई है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पे सीधा सीधा आपको सवाल लेके चलते हैं। अब सवाल हम लोग सीधा सीधा डायरेक्ट लगाते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक बेसिक आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। आइए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में, कितनी वृद्धि होगी। बात को भाई समझिए, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 125%, बी ऑप्शन दिया हुआ है 100%। आप लोग लगाइए भाई, आप लोग लगा सकते हैं। देखिए ट्राई करिए कितना आ रहा है। लगाइए भाई, लगाइए, देखते हैं कितना टाइम ले सकते हैं आप लोग। आई थिंक लगा लेंगे।
चलिए आइए देखते हैं सवाल को। समझिए, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में। अब हम लोग पहले देख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्थात त्रिज्या इसमें देखिए 2 बार आया है, r इंटू आर। त्रिज्या कितनी बार आया है भाई, 2 बार, तो उसके परसेंटेज में भी वृद्धि कितनी बार होगी, 2 बार होगी। आइए चलते हैं 100% पे लेके चलते हैं। 50% की वृद्धि कराएंगे भाई, 50 का मतलब आधा, तो 100 है, 100 का आधा 50, 150 हो जाएगा ना। अब देखिए भाई 50% की वृद्धि, 50% का मतलब आधा, इसका आधा 75, अर्थात इसको जोड़ेंगे 225 आ जाएगा। अब देखिए 100 से थे, 100 से हम लोग कहाँ पहुँच गए, 225। वृद्धि कितने की हुई भाई, 125। यही हमारा क्या हो गया, परसेंटेज। क्या हुआ भाई, परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125। क्वेश्चन के फंडा को समझिए, क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस आपको कहने का तरीका बदल देता है। ठीक है, कहने का तरीका क्या करता है, बदल देता है। सेम क्वेश्चन वही, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है और क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, कोई टाइम नहीं लगा। बताइए इसमें कुछ टाइम लगा, नहीं लगा, आप 2 सेकंड में कर पाएंगे। हाँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, पेशेंस रखिए, इसको 2 बार 4 बार देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो को कई बार देखिए। ठीक है, वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो समझ जाइए कि इसमें कोई फार्मूला याद करना है नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का फार्मूला आपको याद करना है ही नहीं। आप कुछ नहीं याद करना है, कंसेप्ट को समझिए। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। इस प्रकार के मैं ट्रिक आपको देता रहूँगा, सिर्फ आप ये ट्रिक समझिए या कंसेप्ट समझिए, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ करना होगा नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि एक आयत की लंबाई में यदि एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहला ऑप्शन है आपका 22%, दूसरा ऑप्शन है आपका 20%, तीसरा है ऑप्शन आपका 23.2%, चौथा है ऑप्शन आपका 20.2%। समझिए कंसेप्ट को समझिए। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना भाई। आयत के लिए एरिया में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई भी आया है, चौड़ाई भी आया है, तो 12% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी।
देखिए ये क्वेश्चन है, वृद्धि भी हो सकती है कमी भी होती है, वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, या कमी वृद्धि हो सकती है या वृद्धि कमी हो सकती है। क्वेश्चन पे मत जाइए, कंसेप्ट को समझिए। चाहे कमी कहे या वृद्धि कहे, वृद्धि कहेगा तो प्लस कर देंगे, कमी कहेगा तो क्या माइनस। समझ गए भाई। चलिए, अगर वृद्धि कहता है तो प्लस करते हैं, और अगर कमी करता है तो क्या करते हैं माइनस। ठीक है, घटाना कहेगा तो भाई हम माइनस करेंगे, और अगर वृद्धि कहता है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। आइए देख लेते हैं। 100 से हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। कह रहा है 12% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले 12% बढ़ा लेते हैं भाई। 100 में 1% एक तो 12% भाई 12 हो जाता है, इसमें कितना हो जाएगा भाई 112। फिर कह रहा है 10% की वृद्धि। आप समझिए भाई, इसका 10% कितना हो जाएगा 11। हमने पहले ही बताया था, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए 10% मिल जाएगा। तो इसका भाई 10% कितना हो जाएगा 11.2। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 123.2। समझिए 100 से आप कहाँ पहुँच गए 123.2 पे पहुँच गए। वृद्धि कितने की हुई भाई, तो यहाँ पे हमें लग रहा है 23.2 की वृद्धि होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितना हो गया भाई, सी ऑप्शन इसमें लेके जाएगा आपका 23.2%। ठीक है, तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक, कंसेप्ट को समझा करिए। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको ये सब बहुत ही आसान लगेगा, और एक प्रकार का फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बताइए किसी प्रकार का फार्मूला है नहीं है भाई। अगर आप वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ दीजिए, कमी कर रहे हैं तो घटा दीजिए, और ये तो बहुत ही सेंस पे आधारित है, किसी प्रकार का ये ट्रिक नहीं है। ठीक है, बस एक ट्रिक नाम है नहीं, कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि में यदि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। समझिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है भाई, ऑप्शन है आपका 12.5%, बी ऑप्शन दिया हुआ है 25%, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 50%, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 75%। समझिए भाई, बात को समझिए। कह रहा है वृत्त की परिधि में, तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई पाई 2πr। क्या भाई 2πr। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। अब बताइए दो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो वृद्धि किसमें किए होंगे r में, अर्थात त्रिज्या में। किसमें वृद्धि हो रही है त्रिज्या में। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने कमी कर रहा है, तो कमी कितने में किसमें होगा भाई त्रिज्या में। तो त्रिज्या में कमी होगा तो क्षेत्रफल पे उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। एरिया बराबर होता है पाई r स्क्वायर।
तो हमने आपको बता दिया है R इंटू आर, अर्थात एरिया में त्रिज्या 2 बार आया है और इसका इफेक्ट 2 बार इसमें पड़ेगा। ठीक है, अर्थात कमी होगा 50% का 2 बार। आइए हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। कमी कर दीजिए भाई 50%, 50% का मतलब आधा, तो हमारा यहाँ 50 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना भाई 50। कर रहा है फिर 50% की माइनस हो जाएगा 50%, 50% का मतलब आधा, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा भाई 25, माइनस करेंगे बचेगा कितना 25। बताइए 100 था और पहुंच गए किस पे 25 पे, कितने की कमी हुई 75 की कमी हुई। जब 75 की कमी हुई तो यही हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज, अर्थात हमारा इसमें 75% में कमी हो जाएगा, अर्थात इसके क्षेत्रफल में 75% क्या हो जाएगा कमी। अब बताइए आप लोग, क्या आपको समझ में नहीं आया भाई या किसी प्रकार का दिक्कत? देखिए ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है और कंसेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद करना नहीं है, बस इसको एक बार समझिए। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लेते हैं, जब समझ में नहीं आता है तब, अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को अपने दिमाग में इंसर्ट करिए ताकि आपको दोबारा किसी चीज़ के लिए मेहनत ना करना पड़े। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से 1 सेकंड में कर पाएंगे अगर आपको ये कंसेप्ट याद होगा तो, अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो इस कंसेप्ट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। कंसेप्ट सेम है, हाँ कमी वृद्धि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सवाल क्वेश्चन में आप कमी वृद्धि दोनों कर सकते हैं भाई, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, कोई भी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप चाहे जैसे कहिए, अगर घटाता है तो घटा दीजिए, बढ़ाता है तो बढ़ा दीजिए। ठीक, आइए देख लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है, क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है, 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20%, यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ऑप्शन दिया हुआ है भाई, ऑप्शन को समझिए। 50% दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 52%, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है भाई 54% और डी ऑप्शन दिया हुआ है 56%।
चलिए, घटाया बढ़ा नहीं है, बढ़ा दिया है ना। चलिए हाँ देखिए भाई, कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। समझिए भाई, कंसेप्ट को समझिए। वो परसेंटेज पूछ रहा है और अभी तक हमने जितने भी इसमें क्वेश्चन किए हैं सीधा सीधा परसेंटेज पे किए हैं। हाँ, हालांकि उसमें अमाउंट नहीं दिया था, बस इसमें देखिए अमाउंट भी दिया है, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का इफेक्ट आपको इसमें परसेंटेज में पड़ेगा, बट इसमें यूज नहीं करना है। क्या यूज नहीं करना है, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है और हम लोग परसेंटेज का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसमें ना फंसिए कि ये 20 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, पहले इसमें कुछ करें उसके बाद कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको क्या करना है, उलझाने के लिए दे दिया है ताकि आप उसमें उलझे रहें। ठीक है, आइए देखते हैं। उलझना नहीं है भाई, उलझना है ही नहीं, सीधा सीधा कंसेप्ट पे जाइए। 20% और 30% वृद्धि कर रहा है, सीधा सीधा उसी कंसेप्ट पे चले जाइए। ये 20 और 15 के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक, उसमें सोचते ही रहेंगे। आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं भाई। हमेशा की तरह 100% से लेके चलते हैं। वो कह रहा है 30% की या 20% की, तो 30% ले लेते हैं। देखिए आप चाहे 30% पहले करिए चाहे 20% करिए, उसके बाद उसमें वैल्यू में कोई भी प्रकार का डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 30% ले लेते हैं भाई, 30% की वृद्धि कर देते हैं। तो 100 का 30% 30 ही होगा, इसमें वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 130। समझिए 20% की फिर वृद्धि कर रहा है, हमने बताया है 10%, तो देखिए 10% इसका कितना हो जाएगा भाई 13। 20% जाएंगे 13 दूना 26, अर्थात 26 प्लस कर देंगे, कितना पहुंच जाएगा भाई हमारा 156। तो देखिए हम तो थे 100 पे, पहुंच गए किस पे भाई 156 पे, अर्थात हमारा कितने की वृद्धि हुई 56 की, और यही हमारा परसेंटेज भी है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई भाई 56% की। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई से हमको कोई मतलब नहीं। अब भाई कितना दिए हैं कितना नहीं दिए हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ परसेंटेज से लेना देना है, और हमने परसेंटेज से इसको फाइंड आउट कर लिया। तो सीधा सीधा इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है। हमने इसीलिए इस प्रकार का क्वेश्चन एक डाल दिया ताकि आप लोग समझ जाइए कि उसमें लंबाई और चौड़ाई दिया है और परसेंटेज भी साथ में दिया है, तो आपको लंबाई चौड़ाई में उलझना नहीं है। ठीक है।